देखिए, इसके पहले आपने मनुष्यों में लिंग निर्धारण देखा था कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब आपको बताना है अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो अन्य जंतुओं में आपको बताना है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुमक्खी में लिंग निर्धारण मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया जो होती है विशिष्ट प्रकार के एलोसोम की अनुपस्थिति में होता है। एलोसोम मतलब गुणसूत्रों में जब कुछ कमी आ जाता है तो उसे एलोसोम कहा जाता है। यानी मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण जो होता है विशिष्ट प्रकार के एलोसोम की अनुपस्थिति में होता है, जिसे कहा जाता है हैप्लोप्लॉइडी कहा जाता है। ठीक है, आपसे 1 नंबर का पूछ सकता है हैप्लोप्लॉइडी क्या होता है। तो मधुमक्खियों में क्या होता है, लिंग निर्धारण विशिष्ट प्रकार के एलोसोम की अनुपस्थिति के में होता है, जिसे कहा जाता है हैप्लोप्लॉइडी कहा जाता है। अब देखिए, मधुमक्खियों में जो नर होते हैं, जो नर मधुमक्खी होती है सीधे ओवम से बनता है, जिसे कहा जाता है अरेनोटोकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरेनोटोकी। ये भी 1 नंबर का पूछ सकता है कि अरेनोटोकी क्या होता है। ठीक है, तो जब नर सीधे ओवम से बन जाता है उसी को कहा जाता है अरेनोटोकी कहा जाता है। अब देखिए, मधुमक्खियों में क्या क्या होते हैं, नर होता है, नर होता है, उसके बाद श्रमिक होती है, उसके बाद रानी मक्खी होती है। नर होता है, श्रमिक होता है, रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी डिप्लॉयड होती है। अब देखिए, जो नर होता है जैसा कि हमने बताया सीधे ओवम से बनता है। उसके बाद देखिए, जो श्रमिक मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी जो होती है यह जो होती है जब जो जाइगोट होता है, जब जाइगोट को सामान्य जेली खिलाई जाती है तो उससे क्या होता है, श्रमिक मक्खियां बनती है। और जब रॉयल जेली खिलाई जाती है तो क्या होता है क्या बनती है, रानी मक्खी बनती है। या फिर कह सकते हैं कि जब जाइगोट को पोषण नहीं दिया जाता है, जाइगोट को पोषण नहीं दिया जाता है तो श्रमिक मक्खियां बनती है। जब जाइगोट को रॉयल जेली से उसका पोषण कराया जाता है तो रानी मक्खी बनती है। और नर जो होता है सीधे ओवम से बनता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। फिर से देख लीजिए, नर मधुमक्खी सीधे ओवम से बनता है। श्रमिक मधुमक्खियां जो जाइगोट होता है, जाइगोट को जो पोषण नहीं दिया जाता है तब क्या बनता है, क्या बनती है, श्रमिक मक्खियां। और जब इसे देखिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मेल के लिए जो एलील होता है कैपिटल जेड होता है। फीमेल के लिए जो एलील होता है कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू होता है। अब देखिए, ये पेरेंट हो गया, अब ये इसका गैमीट हो गया, ये भी इसका क्या हो जाएगा, गैमीट हो जाएगा। अब देखिए, इसकी इससे क्रिया करा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, फीमेल मादा। इसकी इससे क्रिया करा दीजिए, नर हो जाएगा। उसी तरीके से इसकी इससे करा दीजिए, मादा। इसकी इससे करा दीजिए, नर। तो ये हो गया मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ मानव में लिंग संलग्न गुण तथा इनकी वंशागति, या इसे कहा जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। Sex linked character and its inheritance। यानी लिंग संलग्न गुण क्या होता है और इसकी वंशागति। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर यानी लिंग संलग्न गुण, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होता है और इसकी वंशागति कैसे होती है। अब देखिए लिंग संलग्न गुण क्या होता है। देखिए मनुष्य में जो लिंग संलग्न जो जीन होते हैं, मनुष्य में लिंग संलग्न जो जीन होते हैं वह लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं। लिंग संलग्न जो जीन होते हैं लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं। क्या होते हैं? लिंग संलग्न जीन किस पर होते हैं? लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं। लिंग संलग्न जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं। अब देखिए लिंग गुणसूत्रों पर कुछ अन्य जीन भी होते हैं, यानी लिंग संलग्न जीन के अलावा लिंग गुणसूत्रों पर कुछ अन्य जीन भी होते हैं। इसी को कहा जाता है लिंग संलग्न गुण लिंग संलग्न जीन कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है लिंग संलग्न गुण, और इनकी वंशागति को कहा जाता है लिंग संलग्न वंशागति। यानी मनुष्यों में क्या होता है, लिंग संलग्न जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते हैं, और इसके अलावा लिंग गुणसूत्रों पर कुछ अन्य जीन्स भी होते हैं, जिसे कहा जाता है लिंग संलग्न जीन कहा जाता है, या लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इसी को लिंग संलग्न जीन कहा जाता है, और इसकी वंशागति को क्या कहा जाता है? लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इसकी खोज टी.एच. मॉर्गन ने किया था। टी.एच. मॉर्गन किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने किया था, और इन्होंने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर प्रयोग किया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना प्रयोग किया था। यानी लिंग संलग्न गुण की खोज किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने किया था, और किस पर किया था? ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर किया था। अब देखिए लिंग संलग्न जो गुण होते हैं यह क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लिंग संलग्न जो गुण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यक्ष वाई और यक्ष वाई। पहला यक्ष लिंग संलग्न गुण, यक्ष लिंग संलग्न गुण। दूसरा होता है वाई लिंग संलग्न गुण। तीसरा होता है यक्ष वाई लिंग संलग्न गुण। देखिए ये क्या होते हैं? जब लिंग संलग्न जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं तो उसे यक्ष लिंग संलग्न गुण, जब वाई पर होते हैं उसे वाई लिंग संलग्न गुण, यक्ष वाई पर होते हैं तो उसे कहा जाता है यक्ष वाई लिंग संलग्न गुण उसे कहा जाता है। ठीक बन